इनमें कुछ छोटी छोटी चीज़ों का बहुत रोल होता है। मैं PDF पे गया था और वहाँ से 4 चीज़ें हम लेके आए हैं और इनका वो ज़बरदस्त काम है कि अगर नहीं होंगी तो आपको लाखों का नुकसान होना तय है। तो सबसे पहली चीज़ है इसमें ये छलनी, ये दूध छानने की है और स्टील की है। होता क्या है, जब भी डेयरी फार्म में दिक्कत आती है थनैले की, तो सबसे पहला काम होता है थनैले के रूप में छींचड़े आते हैं या दूध का कलर चेंज होता है या हल्का सा दूध गाढ़ा होता है, तो हम उसको वैसे पहचान नहीं पाते। मशीन से दुआई होती है तो वो जब पता लगता है जब छींचड़े आ जाते हैं और आपका अडर सूज जाता है और हायर एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है। तो हम इसकी पहचान के लिए श्री लाल बहादुर जी अध्यक्ष जी हमारे साथ थे। उन्होंने बोला, हालांकि हम पहले से इस्तेमाल कर रहे थे प्लास्टिक की, लेकिन उसमें दिक्कतें बहुत थी, तो हम ये लेके आए हैं, इसको उसके ऊपर रख देते हैं। हर गाय का दूध हम छानते हैं, तो जिस किसी गाय में भी थनैले की शुरुआत होती है उसका छींचड़ा आ जाता है, दूध गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी पहचान हमें यहीं से पड़ जाती है और हम एलेंट्रा की ट्यूब लगा के उसको थनैले को वहीं रोक देते हैं। जबकि अगर ये नहीं होगी तो आप पहचान नहीं कर पाएंगे और आपका थनैला बढ़ जाता है, फिर आपको हायर एंटीबायोटिक लगाना पड़ता है, दूध भी कम हो जाता है, पशु भी स्ट्रेस में चला जाता है और आपका खर्चा बहुत होता है। तो ये मात्र 400 रुपये की चीज़ है और इसका फ़ायदा ये है कि आपको थनैलों को पहले ही पकड़ा देगा। तो सब आप अपने डेयरी फार्म पर ये सस्ती चीज़ अवश्य रखें। तो दूसरी चीज़ मैं लेके आया हूँ ये वजन करने का फीता। हमारे यहाँ मिलता भी नहीं है और किसी के पास ये होता नहीं है। होता क्या, जैसे हमारी ये सारी गायें हैं, सबका वजन अलग अलग है। किसी का 350 किलो से लेकर 650 किलो तक हमारी गाय का वजन है। लेकिन होता क्या है, जितने भी ये डॉक्टर अगर आप अपने यहाँ बुलाते हैं या कोई भी होता है तो क्या करते हैं कि सबको सेम डोज लगाते हैं लगभग। हम भी पहले यही गलती कर रहे थे, फिर हम धीरे धीरे अनुमान लगाया, लेकिन अनुमान से काम नहीं चलता, तो हम ये फीता लेके आए हैं। ये मात्र 300 रुपये का है। अब इसको क्या करना, गाय के अगले पैरों के पीछे डाल देते हैं और इस पर वजन लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ये देखिए वजन लिखा हुआ है, वजन आ जाएगा। क्योंकि जो जितनी भी दवाइयाँ होती है इलाज की, उस सब में वेट के अकॉर्डिंग लगता है। जैसे हम बैरानिल की बात करें तो उसमें अलग अलग बीमारी में वजन के हिसाब से अलग अलग डोज होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, और जितने 99% ये लोग फील्ड में घूम रहे हैं, इन्हें कोई नहीं होता, ये तो बस उठाया लगा दिया काम खत्म हुई। होता क्या है, या तो डोज ज़्यादा लग जाती है या कम लग जाती है। इस केस में क्या होता है, पशु स्वस्थ नहीं होता है। अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा लग रहा है तो भी दिक्कत है, आपका पशु स्ट्रेस में चला जाएगा, और एंटीबायोटिक अगर कम लग रहा है तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी। ये दिक्कत हमारे यहाँ आई है, इसलिए हमने अध्यक्ष जी को बोला था, तो उन्होंने हमें ये ढूंढ करके दिलवाया है। मिलता नहीं है अमूमन, क्योंकि फील्ड में क्या है, जानकारी ना होने की वजह से। और सीधी सी बात मैं ये कहूँ कि लोग इसको रखते नहीं हैं, क्योंकि किसान जागरूक हो जाएगा, और किसान जागरूक हो जाएगा तो सवाल करेगा। तो सवाल लोग ये चाहते हैं कि करें ही ना। हम जैसा कर रहे हैं, ये फील्ड में जो डॉक्टर सोचते हैं जैसा हम कर रहे हैं वो सही है। अब ये आ गया वजन होगा तो किसान पूछेगा कितने किलो पे कितने ml डोज लगनी है, तो सवाल खड़ा करता है। तो अज्ञान रखने के लिए, किसानों को जानकारी ना हो, इसलिए प्रोडक्ट मार्केट में है नहीं, आपको मंगवाना पड़ेगा। और आप मंगवाए अपने डेयरी फार्म पे। 400 रुपये में कुछ नहीं होता है, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा घुमाना कितना लगना है, दवाई कितनी लगनी, कौन सी दवाई कितनी लगनी है, और आपका पशु बीमार नहीं होगा। बीमार हो गया तो स्वस्थ होगा, क्योंकि आप उसको सही दवाई लगा रहे हैं। तीसरी चीज़ हम लेके आए हैं पोविडोन आयोडीन 10%। इसलिए कि मिल्किंग के बाद अक्सर क्या रहता है, क्योंकि देखो नीचे थोड़ी बहुत गंदगी तो रहती है ज़्यादा पशुओं में, तो 15-20 मिनट तक थन खुला रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया चढ़ जाता है, जिससे मैस्टार ने कहा दूध देने के लगभग आधा घंटे बाद ही आप देखते हो थन एकदम वो हो गया। तो ये मैस्टाइटिस जो आई है बैक्टीरिया चढ़ने की वजह से आई है, तो आपको उसको रोकना है। इसको लेना है, ये हमारे पास काफ़ी पहले मैं इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करता था, लेकिन यहाँ मुझे मिला नहीं, तो मैं PDF से लेके आया हूँ इसको। ये काफा इसमें डालते हैं, थन को डिप कर देते हैं और ये लग जाता है। थनैले को रोकना है, पहला जाली से रुक गया, पहचान पड़ गई, और उससे एडवांस हमने रखा है टिट को डिप करने वाला। तो ये 2 चीज़ें हैं जो थनैले बहुत सस्ती हैं, मतलब ये तो 10 पैसे प्रतिदिन का आपको पड़ता है, और चलनी आपको एक ही बार लेनी है। तो थनैले की रोकथाम के 2 विशेष चीज़ें हैं। और चौथी चीज़ है जो मैं PDF से तो नहीं लेके आया, लेकिन हमने मंगवाई है, सींग दबाने की ट्यूब। अभी तक क्या है, आपके यहाँ बच्चा हो जाता तो पहले डॉक्टर बुलाओ, वो उसको गर्म करेगा, गर्म करके सींग दबाएगा, पशु बच्चे को भी दिक्कत होगी, बच्चा परेशान होगा, स्ट्रेस में चला जाता है, तमाम खर्चा हो जाता है और अननेसेसरी काम हो जाता है। दोस्तों ये ट्यूब हमारे पास पहले भी थी, हम अपने यहाँ बच्चों की सींग इसी से दबाते हैं। हमने नई ट्यूब मंगाई है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें सींग दबाने की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। जो सींग का हिस्सा है उसके ऊपर के बाल हटा देने हैं, सींग के ऊपर के चारों तरफ के सींग, जहाँ सींग आने की उम्मीद है। 3 दिन के अंदर अंदर बच्चों को लगनी है। हम तीसरे दिन इसको लगाते हैं। मटर के दाने जितना लेना है, एक सींग पे लगा देना है, फिर दूसरी की जगह पे लगा देना है, हो गया।
अगले दिन सुबह फिर गेहूं के दाने जितना लेना है और दोनों सींगों पे फिर से लगा देना है, आपके सींग ढक जाएंगे। भाई को बहुत से भाइयों का सवाल थे मिलेगी कहाँ, तो इम्पोर्टेड है ये, यूएसए में बनी हुई है। किसी भाई को चाहिए हो तो हमारे डेयरी फार्म से हम उसको दे सकते हैं। एक बार में मतलब एक ट्यूब से लगभग 20 से 25 बच्चों के सींग आसानी से दब जाएंगे। अब आपके बच्चे को दर्द नहीं होगा, आपको डॉक्टर बुलाने की जरूरत नहीं, डॉक्टर का खर्चा नहीं होगा, आपको केवल लेना है उंगली से और दोनों सींगों पर लगा देना है। हम इसी से कर रहे हैं। और देवा डेयरी फार्म वाले जो हमारे अध्यक्ष जी हैं संगठन के, उन्होंने हमें पहले एक ट्यूब दी थी, तो फिर हमने नई ट्यूब ये मंगाई है। दोस्तों ये चारों चीज़ें जो हम लेके आए हैं ये बहुत सस्ती हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, फ़ायदा आपको कई लाख का है। क्योंकि अगर ये जाली नहीं होगी तो आप थनैलों को पहचान नहीं पाएंगे। अगर आपका 25-30 पशु हैं और हर महीने का 4-5 को थनैला होता है तो आपको 30-40 हज़ार रुपये का खर्चा है और पशु को नुकसान अलग है। दूसरा ये है कि डीपर करने के लिए अगर आप डुबो देते हो तो नीचे से बैक्टीरिया नहीं चढ़ेगा। कोई डॉक्टर आपको ये बात नहीं बताने वाला, क्योंकि उनको तो पता है कि बीमारी आएंगी तो हमारा काम चलना है। अगर मान लो बीमारी ही खत्म हो जाएगी तो डॉक्टर का व्यवसाय ही बंद हो जाना है। तो इसलिए आपको जागरूक कोई नहीं करेगा। तीसरी चीज़ वजन करने का फीता, उल्टा गलत इलाज होना डेयरी फार्म में सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। क्यों? अवेयरनेस नहीं है। और अवेयरनेस क्या, वजन आप आंखों से नहीं नाप सकते। कुछ तो ऐसे साल्ट होते हैं जो बिल्कुल तोल के लगते हैं, तो तोलने के कैसे है, वो तुक्के में लग जाते हैं, पशु बीमार हो जाता है। तो अपने फार्म पे 300 रुपये की चीज़ अवश्य रखें। तो चौथी चीज़ जो आपके लिए है वो है सींग दबाने की ट्यूब। किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप बच्चों के सींग दबाइए और मस्त रहिए। तो किसी को चाहिए तो हमारे यहाँ से ले सकता है। दोस्तों डेयरी फार्म में ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन हमारे यहाँ ना होने की वजह से इनसे लाखों का नुकसान हो रहा है। तो ये हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी जागरूक होइए। बहुत फ़ोन होते हैं लोगों के कि मेरी थनैला हो गया, थन बढ़ा, कौन सा एंटीबायोटिक, उनको बताओ एंटीबायोटिक तगड़े लगते हैं, उससे अच्छा कि आप बचाव कर लें। कितनी बढ़िया व्यवस्था है, ख़राब इलाज नहीं होगा। फीता रखिए, सींग दबाने के लिए ट्यूब रखिए, दूध छानने के लिए छन्नी रखिए, थनैले से बचने के लिए वो आईडी रखिए। कितना है, कुछ भी खर्चा नहीं है और आपके यहाँ से डॉक्टर 80% ख़त्म। तो आप ये चीज़ें अपने डेयरी फार्म पे जरूर इस्तेमाल करें। और संगठन की ओर से मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप जितना बचाव की तरफ जाएंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और डेयरी फार्म को सफल धंधा बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह लेने के लिए जितने भी पीडीएफ के एक्सपर्ट हैं, हमारे डेयरी फार्म वाले एक्सपर्ट हैं, मतलब फ्री में सलाह देने के लिए आपके साथ संगठन खड़ा हुआ है। अच्छी चीज़ों की जानकारी आपको दी जाएगी, कोई पैसा किसी का नहीं लग रहा है। संगठन से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद।